हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, भारत की आत्मा गाँव में निवास करती है, किसकी रचना है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, महात्मा गांधी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काला और बूढ़ा चाँद के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड, सुमित्रानंद पंत। और सुमित्रानंद को प्रकृति का सुकुमार कवि के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से नहीं, प्रकृति स्वर इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, छोटी चुटाओं को बोला जाता है प्राकृतिक स्वर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर समझाया गया है कि किसे क्या कहते हैं। यहाँ पर प्राकृतिक स्वर किसे बोलते हैं, उष्ण व्यंजन किसे कहते हैं और अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आचार और आचार का इनमें से सही अर्थ कौन सा है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, आचार माने होता है मुरब्बा और आचार माने होता है आचरण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रमेश में कौन संधि है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सेकेंड, रामाधनीस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर समझाया गया है जैसे में कि रमेश को यहाँ पर समझाया गया रामाधनीस आ प्लस सी बराबर होता है अर्थात गुण संधि का नियम है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पवन में निम्नलिखित में सही संधि विच्छेद कौन है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। आप सॉरी सिंगल नहीं होगा, इसमें होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ओ प्लस अना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर एक ऑप्शन और है नीचे और यहाँ पर जैसा समझाया गया है कि कौन कैसे क्या है। जैसे में ओ प्लस अना, ओ प्लस अ बराबर होता है आ अर्थात आदि संधि में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अमृत का परिभाषित शब्द है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, सुधा। अमृत का परिभाषित होता है अमित, पीयूष, सोम और सुधा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा शब्द खेत का तत्सम शब्द है? तो जो खेत का तत्सम शब्द होता है वो होता है क्षेत्र, ऑप्शन नंबर थर्ड। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर समझाया गया है किसे क्या बोल जाते हैं। खेत का होता है क्षेत्र, अनाज का होता है अन्न और रात का होता है रात्रि। ये तद्भव है तत्सम। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सेकेंड, जवाहरलाल नेहरू। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ के लेखक कौन है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है युवराज सिंह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र को एक शब्द में क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड, द नौरस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हिंदी की प्रथम कहानी इनमें से कौन सी है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सेकेंड, इंदुमती। इंदुमती जो कहानी है ये हिंदी की प्रथम कहानी है। ये है किशोरी लाल गोस्वामी की। किनकी है? किशोरी लाल गोस्वामी की है। किनकी? गोस्वामी की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन है ये। और यहाँ पर ये जो दिया गया है भूतनाथ जो है ये विनय मोहन शर्मा का। किनका है? विनय मोहन शर्मा। इनके विनय मोहन शर्मा की। और जो यहाँ पर ये दिया गया है भोर का तारा, ये है किनका? जगदीश चंद्र माथुर। किनका है? जगदीश चंद्र माथुर का। और जो यहाँ पर दिया गया है ये ममता है, ये किनके? जयशंकर प्रसाद की। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। चक्रवार्ती इनमें से कौन सा समास है? तो यहाँ वो बताना है कि चक्रवर्ती में कौन सा समास है। तो चक्रवर्ती में चक्रवर्ती, चक्र को धारण करने वाले। तो इसमें 2 पद मिलकर तीसरे पद के संकेत होते हो जाता है बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर थर्ड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अधिक बोलता हो वो एक शब्द में क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, अपभाषी। उसे बोला जाता है अपभाषी या वाचाल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संसद से सड़क तक
की रचना किस कवि ने की? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 धूमिल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वीर रस की उपाधि की किस कवि को दी गई? यहाँ पर आना चाहिए किस कवि को दी गई, यहाँ पर आना चाहिए किस कवि को दी गई है। वीर रस की उपाधि किस कवि को दी गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 भूषण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की आवाज़ के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है महात्मा गांधी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अस्त्र और शस्त्र का इनमें से सही अर्थ कौन सा है? तो अस्त्र के माने होता है फेंक कर चलाया जाना हथियार, और शस्त्र के माने होता है हाथ में लेकर चलाया जाना हथियार, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आदि और आदि का इनमें से सही अर्थ कौन सा है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर छोटा आदि के मतलब इससे आदि में होता है प्रारंभ, वैसे होता है आदत, इस छोटा आदि मतलब परंपरा आदि होता है आदत वाला, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आसमान पर थूकना लोकोक्ति का अर्थ है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड चरित्रवान व्यक्ति पर कलंक लगाना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खिसियाई बिल्ली खम्मा नोचे लोकोक्ति का अर्थ होगा? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 गुस्से में आकर अनुचित कार्य करना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रानी लक्ष्मीबाई एक वीर महिला थी, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 रानी लक्ष्मीबाई एक वीरांगना महिला थी। वीर का जब भी स्त्रीलिंग में उसका प्रयोग करते हैं बहुवचन, तो इसका होता है वीरांगना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो कानून के अनुकूल होना चाहिए, जो कानून के यहाँ पर होना चाहिए, जो कानून के अनुकूल ना हो, को एक शब्द में क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 अवैध।